पहली बार समुद्र किनारे जाते ही उस आदमी के हाथ एक बहुत बड़ा जंगली टाइगर प्रॉन लगा। सिर्फ एक प्रॉन की कीमत ही कम से कम 100 युआन थी। वो खुश होने ही वाला था कि उसकी नजर रेत में दबे एक पूरे झुंड पर पड़ी। वहां बहुत सारी मैंटिस झींगे छिपे हुए थे। उसने जल्दी से उन सभी को पकड़ लिया। सिर्फ आधे दिन में उसकी आधी बाल्टी महंगे समुद्री खाने से भर गई। इनकी कीमत कम से कम 1000 युआन थी। अगर वो ऐसे ही कमाता रहा तो जल्द ही वो 4000 युआन का जुआ वाला कर्ज चुका देगा। ये कर्ज उसके कजिन ने उसे धोखे से दिया था। वह अपना सारा समुद्री खाना लेकर बाजार की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में उसका कजिन मिल गया। कजिन ने हंसते हुए कहा, तुम सच में इन बेकार चीजों से 4000 युआन का कर्ज चुकाने वाले हो? कजिन को लगा कि उसने कचरा पकड़ रखा है, लेकिन पास जाकर देखा तो उसकी आंखें खुली रह गईं। वो सारा समुद्री खाना बहुत अच्छी क्वालिटी का था। कजिन तुरंत घबरा गया। अगर ये आदमी अपना कर्ज चुका देता तो वो समुद्र किनारे की जमीन उसके नाम कैसे करवाता, और विदेशी कंपनी से मिलने वाला लाखों का पैसा भी उसके हाथ से निकल जाता। इसलिए उसने बाजार में अपने एक आदमी को फोन किया। जब ये अपना माल बेचने आए तो इसे सिर्फ 20 युआन देना। कुछ देर बाद आदमी बाजार पहुंचा। दुकानदार ने उसका समुद्री खाना देखा और बोला, मैं इसके 20 युआन दूंगा। आदमी ने कहा, 20 युआन? ये माल कम से कम कई किलो है, इसकी कीमत सिर्फ 20 युआन कैसे हो सकती है? दुकानदार ने तराजू पर सामान रखा। देखो, वजन तो 8 या 9 किलो ही है। मैंने कहा 20 युआन तो 20 ही मिलेंगे। ये मेरा इलाका है, तुम्हें यहाँ सामान बेचना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी पहले ही समझ चुका था कि तराजू में गड़बड़ है। सच सामने लाने के लिए उसने तराजू उठाया और जमीन पर पटक दिया। फिर उसने तराजू के नीचे से आधा किलो का एक चुंबक निकाल लिया। दुकानदार के होश उड़ गए। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी तरह छिपाई गई चीज भी पकड़ ली जाएगी। बाकी मछुआरों को भी पता चल गया कि उन्हें इतने सालों से धोखा दिया जा रहा था। सबने मिलकर उस दुकानदार को बाजार से बाहर निकाल दिया। इसके बाद कुछ मछुआरों ने उस आदमी के समुद्री खाने के लिए 100 या 200 युआन देने की बात कही, लेकिन 200 युआन में तो उस बड़े टाइगर प्रॉन की एक टांग भी नहीं मिलती। इसलिए वह अपना सारा सामान लेकर जिले के एक बड़े होटल में पहुंच गया। होटल का मालिक बहुत परेशान था। उसे कुछ बड़े अधिकारियों के लिए अच्छा समुद्री खाना चाहिए था। मालिक ने कहा, युवक, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी हल कर दी। मैं तुम्हारी पूरी आधी बाल्टी के लिए 1000 युआन दूंगा। आदमी खुशी से मान गया। फिर होटल के मालिक ने कहा, 3 दिन बाद मेरे कुछ खास मेहमान आने वाले हैं, लेकिन मुझे अभी भी एक जंगली पीली मछली चाहिए। अगर तुम मेरे लिए एक पकड़ लाओ तो मैं तुम्हें 2500 युआन दूंगा। आदमी ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं आपके लिए जरूर लाऊंगा। लेकिन वहां खड़ा कजिन का आदमी सब सुन चुका था। वह उसी रात वापस गया और कजिन को पूरी बात बता दी। कजिन गुस्से से पागल हो गया। अगर ये आदमी फिर से कमाने लगा तो मैं इसे 4000 युआन के कर्ज से कैसे दबाकर रखूंगा? मुझे हर हाल में इसे रोकना होगा। उसे पता था कि जंगली पीली मछली सिर्फ गहरे पानी में मिलती है, इसलिए उसने गांव के हर मछुआरे को धमकी दी, अगर किसी ने इसे नाव किराए पर दी तो वो मुझसे दुश्मनी करेगा, मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगा। जब उसके बचपन के दोस्त को ये बात पता चली तो वो तुरंत उसे चेतावनी देने पहुंचा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी पहले ही सब समझ चुका था। दोनों समुद्र किनारे पहुंचे। वहां कजिन और उसके कई आदमी रास्ता रोक कर खड़े थे। सबको लगा कि अब वो जबरदस्ती रास्ता पार करेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। वो मुड़ा और दूसरी तरफ चल पड़ा। सभी मछुआरे हैरान रह गए। उस रास्ते पर आगे ब्लैक रीफ था। वहां समुद्र की लहरें और पानी का बहाव बहुत तेज था। गांव के पुराने मछुआरे भी वहां जाने से डरते थे। कजिन ने सोचा, ये आदमी कर्ज नहीं चुका पा रहा है, अब ये वहां जाकर अपनी जान देने वाला है। लेकिन सिर्फ उस आदमी को पता था कि ब्लैक रीफ के पास बहुत सारी महंगी मछलियां मिलती हैं। तेज पानी के साथ वहां छोटी मछलियां और झींगे आते रहते थे, और बड़ी मछलियां उन्हें खाने के लिए वहां जमा होती थीं। वहां पहुंचकर उसने कुछ छोटे झींगे पानी में चारे के रूप में डाल दिए। कुछ ही सेकंड बाद पानी में हलचल हुई। एक बड़ी जंगली पीली मछली चारे के पास आ गई। उसने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसका काम पूरा हो गया। वह मछली लेकर घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन रास्ते में फिर उसका कजिन मिल गया। कजिन ने हंसते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें जंगली पीली मछली मिली, या फिर पूरी बाल्टी में सिर्फ हवा लेकर आए हो? लेकिन अगले ही पल उसकी हंसी गायब हो गई। उसने बाल्टी के अंदर एक बड़ी जंगली पीली मछली देख ली। उसे विश्वास नहीं हुआ कि इस आदमी ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया था। अगर वो मछली बिक जाती और उसका कर्ज चुक जाता तो कजिन के हाथ से लाखों युआन निकल जाते। इस बार कजिन ने तय किया कि वो किसी भी हालत में मछली होटल तक नहीं पहुंचने देगा। उसी रात वो चुपके से उस आदमी के घर में घुस गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो आदमी पहले ही उसकी चाल समझ चुका था। उसने पानी की टंकी में एक नकली पीली मछली रख दी और असली मछली को अपने बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। कजिन दीवार फांद कर घर में घुसा। उसने पानी की टंकी से नकली मछली निकाली, फिर उसकी जगह एक छोटी साधारण मछली रख दी और नकली मछली लेकर खुशी खुशी वहां से चला गया। वो मन ही मन बोला, तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम अभी बहुत कच्चे हो। लेकिन अगली सुबह जब होटल का मालिक आया तो उस आदमी ने खुद असली जंगली पीली मछली उसके हाथ में दे दी। जहां तक उसके कजिन की बात थी, वो अब उस मरी हुई नकली मछली को देखकर बैठा रह सकता था। आगे क्या हुआ जानने के लिए पूरी वीडियो जरूर